नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा यूट्यूब चैनल के इस अंक में एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं। बड़ा मजा आ रहा है आजकल उत्तराखंड की राजनीति में। बड़ी दिलचस्प हो गई है राजनीति। दिलचस्प इस मायने में कि सत्ता का मद क्या होता है, सत्ता किस तरह सिर चढ़कर बोलती है। अगर ये किसी ने साक्षात रूप में देखना हो तो आइए मेरे उत्तराखंड में, यहां आकर के देखिए। यहां पिछले दिनों दो प्रसंग ऐसे हुए जिसे देखकर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, जिसको हम एक लोकतांत्रिक पार्टी समझते थे, लोकतांत्रिक दल समझते थे, आज कितना उस रास्ते से विमुख होती जा रही है। पहला प्रकरण जो उल्लेख करने लायक है, पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की नेता और उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वयोवृद्ध विधायक इंदिरा हृदय जी ने एक बयान दिया, और वो बयान ये दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, सभी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बोलते हैं और संपर्क में निकलते भी है। इधर के लोग उधर गए, उधर के लोग इधर आए। ये हमारी देश की राजनीति का एक हिस्सा बन गया है। और इस अदला बदली को जो एक विराट स्वरूप दिया है, वो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। यानी पूरे विधायक दल के साथ पार्टी बदलना और सरकारें बनाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको, अब इस वर्तमान युग में, एक बीच में युग था लेकिन दल बदल कानून के बाद ये अब पिछले 2-3 सालों में ये देखने में आया है। अब अच्छा था इसका जवाब ढंग से देते, इसका जवाब राजनीतिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से देते भारतीय जनता पार्टी के लोग। और यही एक परंपरा भी है, यही लोकतंत्र का और एक सभ्य समाज का तकाजा भी है। मगर बंशीधर भगत जी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, अब पता नहीं किसने इनका नाम बंशीधर भगत रख दिया। व्यक्तिगत बातें तो मैं कभी जाहिर नहीं करूंगा, क्योंकि एक वक्त था जब इनकी शामें, चलिए छोड़िए, उसको भी छोड़िए नहीं, जब व्यक्तिगत बातें नहीं बोलनी तो नहीं बोलता। मगर वो समझ गए, भगत जी समझ गए, पुनीत मित्तल भी समझ गए जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन मैं कभी उस पर जुबान नहीं खोलूंगा। भगत जी, आपका नाम बगुला भगत होना चाहिए था। आपके कारनामे हल्द्वानी का बच्चा बच्चा जानता है। मालूम है प्रदेश के, जिसको इन्वर्टेड कॉमास में यशस्वी कहा जाता है, यशस्वी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी ने क्या जवाब दिया इंदिरा हृदय जी का। कहते हैं, इंदिरा हृदय, तुम जो कह रही हो कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक मेरे संपर्क में हैं, तो ठहाका लगा के, सत्ता का घमंड बिल्कुल उनके गालों पर लाली बन करके फूट रहा था। उन्होंने जवाब दिया भरी सभा में, बहुत सारी युवा महिलाओं के बीच में, युवा महिला कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने इतनी बेशर्मी से जवाब दिया कि अरे बुढ़िया, तेरे संपर्क में कोई क्यों आएगा। ये जवाब दिया। और आप देख सकते हैं उस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी की युवा कार्यकर्ता, युवा नेता शर्म के मारे मुंह छुपा रहे हैं। और भगत जी की गाल जो पहले से गुलाबी थी वो लाल हो गई है बोलते बोलते। उनको इतना आनंद आया इस डायलॉग पे। कहते हैं कि
बुढ़िया से कोई क्यों संपर्क करेगा। यानी यदि इंदिरा हृदय जी जवान होती तो संपर्क कर लेते। क्या क्या आपकी सोच हो गई है भगत जी। और अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं थोड़ी सी भी नैतिकता बची है, अच्छा नेताओं को तो छोड़ो, नेता तो मतलबी है, मतलबी, इनकी तो गैरत अपनी, अपना आत्मसम्मान ये गिरवी रख करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या आप ऐसे दल को सहानुभूति आप रखोगे ऐसे दल के साथ? क्या आप ऐसे दल के समर्थक बनोगे जो एक महिला को यह कहे कि अरे बुढ़िया तेरे से कौन संपर्क करेगा, और तालियां बजवाए उसके बाद? कमाल है, कमाल भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद ये प्रकरण क्या मोड़ लेगा, इस पर कितना वाद विवाद और होगा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में कितना नीचे और गिरेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप सोच रहे हो आप सत्ता के मद में 7वें आसमान पर बैठे हो, नहीं, गलत फहमी आपकी। आप सत्ता के रसातल में जा चुके हो। ऐसा एक बार नहीं, अनेक बार आप इन्हीं 4 दिनों में कर चुके हो। 2021 इसको चुनावी वर्ष कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्ष खत्म होते होते आपकी जो बची खुची ताकत है ना, वो आचार संहिता के रूप में खत्म हो जाएगी, और तब आप एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जनता के बीच में याचक के रूप में हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए उतरोगे। इसलिए इन 5 दिनों में जो शुरुआत आपने नव वर्ष की है, वो कोई सम्मानजनक शुरुआत आपकी तरफ से नहीं हुई है। दूसरा प्रकरण लीजिए। पिछले दिनों दिसंबर जाते जाते आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी देहरादून आए, और सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार के चलते उन्होंने एक चुनौती दी उत्तराखंड की सरकार को, क्योंकि वो दिल्ली में काम करके आए हैं। मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन इस बात को कौन नकार सकता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक अलग दिशा दी है विकास की परिभाषा को। तभी तो 2 बार जीत करके आ गए। मोदी जी के पंजों से शिकार छीन कर ले गए आम आदमी पार्टी के लोग 2 बार। एक बार आपको 3 पर पहुंचाया 70 में से 3 विधानसभा सदस्य, और इस बार भी आप 2.5 का अंक नहीं छू पाए। कुल जुम्मा 8 विधायक आपके जीते। तो ये तुक्के से नहीं मिल जाती है ऐसी सफलता। उसके उप मुख्यमंत्री ने अगर देहरादून आकर के यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती दी, तो ये एक सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया। उन्होंने कहा कि मेरे से आइए मैं चुनौती देता हूं, मुझसे सवाल जवाब कर लीजिए, 5 काम अपने गिनवा दीजिए। बड़ी अच्छी शुरुआत थी लोकतंत्र का, यही तका जाए। इसमें विकास के कार्यों पर एक दूसरे से सवाल जवाब होने चाहिए। ये प्रक्रिया आगे बढ़ी, हमको बड़ा अच्छा लगा जब उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता, वरिष्ठतम मंत्री मदन कौशिक जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि हाँ आइए, मैं 5 नहीं, मैं 100 काम गिनवाऊंगा। हमने कहा भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, अब जनता को आमने सामने वाद विवाद देखने को मिलेगा, बहस होगी, और बहस होगी तो सच्चाई सामने आएगी, कौन कितने पानी में है पता लगेगा। दोनों की योग्यताएं, दोनों के काम, दोनों पार्टियों के काम को एक पलड़े पर अब तोला जाएगा, तो देखेंगे किसकी बात में जान है। मनीष सिसोदिया जी ने 4 जनवरी की तारीख दे दी, समय नियत कर दिया कि मैं आ रहा हूं, और एक कुर्सी लगा दी अपने मंच पर अपने साथ। उसमें मदन कौशिक जी को खुला निमंत्रण देकर के पूरा मीडिया बुला लिया। मदन कौशिक जी उस बहस से ही भाग गए,
और मीडिया वालों ने तो ये बताया कि 2 दिन से उनका फोन भी बंद है। ऐसे विज्ञापन भी छपे कि आखिरी बार चुनौती स्वीकार करते देखे गए थे मनीष सिसोदिया, ऐसी खबरें छपी। माफ कीजिएगा, मदन कौशिक जी ने जब मनीष सिसोदिया की चुनौती को स्वीकार किया, वहां तक तो उनके बारे में अता पता था मदन कौशिक जी के। उसके बाद से वो लापता है। जब से उनको समय और दिन मुकर्रर करके बुलाया गया है, तब से वो लापता थे। और जैसी कि उम्मीद थी, वो उस बहस में आए ही नहीं, यानी चुनौती स्वीकार करने से पहले ही भाग गए। 100 काम तो क्या, एक काम भी नहीं गिनवा पाए। और मनीष सिसोदिया ताल ठोक कर, दम ठोक कर वहां पर एक एक करके सवाल दागते गए और उनकी खाली कुर्सी पर वो सवाल रखते गए। अब आप किसके समर्थक हो, मैं किसका समर्थक हूं, ये एक अलग अलग विषय है, मगर ये राजनीति के लिए तो अच्छा नहीं हुआ ना। ये तो आप लड़ाई लड़ने से पहले ही भाग गए। ये तो ऐसी स्थिति आ गई। और देखिए उसके बाद बीच में कौन कूदा। बीच में वो कूदा जो बार बार विधानसभा का चुनाव दल बदल करके जीतने के लिए प्रसिद्ध है, माहिर है, वो मुन्ना सिंह चौहान अपनी कुंठा कैसे निकाल रहे हैं कि जीत कर आता हूं, ट्राइबल क्षेत्र से हूं, फिर भी मुझे मंत्री नहीं बनाया जाता। तो मुख्यमंत्री की गुड बुक्स में आने के लिए, पार्टी की गुड बुक्स में आने के लिए वो देखिए क्या क्या बोलते हैं, किस सीमा तक वो चले गए। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी इस लायक ही नहीं है कि उसकी किसी बात का जवाब दिया जाए। वाह वाह, हमने तो सुना है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को ही इस लायक नहीं छोड़ा कि वो कोई सवाल पूछ सके। भारतीय जनता पार्टी को दहाई के अंक में नहीं पहुंचने दिया। क्या यही कुंठा है? क्या इसी बात का गुस्सा आप मुन्ना सिंह चौहान जी उतार रहे हैं और आपकी पार्टी से आपको यह निर्देश मिले कि ये बोलिए? सच्चाई कुछ और है। सच्चाई है कि आपके पास काम गिनवाने के लिए कुछ है ही नहीं। अब जनता इसको किस रूप में लेगी वो एक अलग बात है, लेकिन सत्ता का मत देखिए। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी इस योगी ही नहीं है कि भाजपा उसका जवाब दे, और इसके बाद ये छुप जाते हैं। फिर ये सामने आते नहीं, ये अपनी सुविधा से सामने आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो 2 अलग अलग प्रकरण। एक प्रकरण में कांग्रेस पार्टी के नेता का बड़ा बेहुदा जवाब, निहायत घमंड भरा जवाब प्रदेश के अध्यक्ष बंशीधर भगत जी ने महिलाओं के अपमान के रूप में दिया और ये कहा कि बुढ़िया तुझसे कौन संपर्क करेगा। ये शब्द बोले और पूरी अपनी बुलंद आवाज में इस बात को दोहराया उन्होंने और तालियां बजवाई, और कितनी बेशर्म हंसी उनके चेहरे पर दिखाई देती है। मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तराखंड में कहीं महिलाओं को दे पाएगी। तो महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी के क्या विचार हैं, और जो महिलाएं उम्र की एक सीमा पार कर चुकी है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संपर्क योग्य नहीं रही, ये संदेश दिया। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द नीति वाक्य है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है। उनका ये संदेश दिया बंशीधर भगत जी ने अपने कार्यकर्ताओं को कि जवान महिलाओं से संपर्क रखना, जब बुढ़िया हो जाए वो संपर्क के लायक नहीं है, उसकी तरफ देखना भी मत। ये संदेश बंशीधर भगत जी ने अपने कार्यकर्ताओं को नव वर्ष में दिया है। और मुन्ना सिंह चौहान जी ये कहते हैं कि जो चुनौती देगा वो इस लायक ही नहीं है कि हम उससे बात करें। मुन्ना सिंह चौहान जी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं मनीष सिसोदिया जी,
आपसे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। उन्होंने जीवन में कभी दल बदल नहीं किया आपकी तरह। याद है आपको? आपके दल बताऊं? निर्दलीय, फिर जनता दल, फिर सपा, फिर सजपा, याद है? फिर जन विकास मोर्चा, कौन सी पार्टी आपने बनाई जिसका किसी को नाम तक नहीं पता है, जिसमें आप सारी सीटें हार गए, याद है ना वो? फिर उसके बाद से आप तिगड़म करके परिवारवाद में आप उतर के आ गए। उसके बाद फिर आप भाजपा में चले गए, फिर भाजपा छोड़ दी, फिर भाजपा में चले गए। अब पता नहीं अगला चुनाव आप कौन सी पार्टी से लड़ोगे, ये तो भगवान ही जाने। तो दरअसल आप नहीं हो इस लायक कि आपकी बात का कोई संज्ञान ले। हमने आपकी जो इस बात थी ना, इसको कूड़ेदान में डाल दिया। अब इतना करिए कि जनता आपको कूड़ेदान में ना डाल दे, इसका ख्याल रखिए। तो ये जो इस वक्त राजनीतिक घमंड का, सत्ता के मद में सारी पार्टियों को नीचा दिखाने का, सारी सीमाएं पार करके भी अपने सत्ता के मद को बरकरार रखने का जो ये कुचक्र भारतीय जनता पार्टी चला रही है, ये मैंने आज आपके सामने यहाँ पर उजागर किया। मेरी इच्छा थी कि मैं किसी पार्टी विशेष के खिलाफ ना बोलूं, लेकिन आपने अवसर दिया। अब क्यों इतनी खराब शिक्षा इस समाज को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे रहे हो? आप मौका दोगे तो हम बोलेंगे, आप अच्छा काम करोगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे। मगर आप आइए तो सही, कहीं अच्छा काम तो करिए। अभी तो आप सत्ता के जो घमंड है उससे नीचे नहीं उतर रहे हो। इसलिए आज मैं अपने दर्शकों, हिमालय दर्पण उत्तराखंड के इस डिजिटल चैनल की ओर से आप सबको मैं एक बार इस दिलचस्प नज़ारे को दिखाने के बाद अब आगे आगे इसमें और क्या मोड़ आएंगे, क्या सवाल जवाब होंगे एक दूसरे की तरफ से, क्या वार प्रतिवार होंगे, उससे भी अवगत कराता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सुभाष शर्मा, मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।